बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम टेक की वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक जो क्लासेस हैं उनका पेपर बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस दफ़ा जो पैक की पॉलिसी है उसके मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पेपर देंगे। उनके लिए उन्होंने एक शेड्यूल दिया हुआ है कि जो 18 तारीख तक 18 मई तक जो है वो हमने उनके पेपर तैयार करने हैं। पैक आइटम बैंक मुहैया करेगा, वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चंस मुहैया कर देगा। हमें आसानी होगी, खुद से क्वेश्चन नहीं बनाने पड़ेंगे, जस्ट हमने उन क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करते जाना है और जब वो तादाद पूरी हो जाएगी जितने पॉलिसी के तहत बताया गया, जो हम आगे देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करने हैं, तो उसके बाद जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और ये सारा काम आप 1-2 मिनट में कर सकते हैं। तो उसके बाद जो 18 से 31 मई का जो टाइम है उसके दौरान हमने ये पेपर लेने हैं और इनकी मार्किंग मुकम्मल करके उसके बाद रिज़ल्ट कार्ड भी देने हैं और 10 जून से पहले पेरेंट टीचर मीटिंग कॉल करके ये बच्चों के हवाले करने हैं। तो पेपर बनाने के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ी सी इसकी जो पॉलिसी है वो देखेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसके बारे में पहले पता होना चाहिए, तो फिर आपने नेक्स्ट इसका पेपर बनाना है उसके मुताबिक। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि इस दफ़ा जो पेपर हैं एक तो 100 नंबर के होंगे पिछली दफ़ा की तरह ही, लेकिन ये जो 100 नंबर है इनको उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। जो 50 नंबर होंगे वो होमवर्क के होंगे, जो छुट्टियों में कोरोना की वजह से जो छुट्टियां बच्चों को दी गई थी और होमवर्क उनको दिया गया था, तो 50% नंबर उसके होंगे। तो वो जो नंबर हैं जो होमवर्क के, उनको उनका क्राइटेरिया दिया गया कि हम उनको कैसे चेक करेंगे कि उसके अंदर कैसे वो नंबर लगाएंगे। 20 नंबर जो होंगे वो ज़ुबानी क्विज़ होंगे, बच्चों से क्वेश्चनिंग होगी उस होमवर्क के ही बारे में, और बाकी के जो 30 नंबर होंगे उनमें 5 नंबर सफाई के होंगे, 10 नंबर इस चीज़ को चेक करने के कि जो क्वेश्चन बच्चे से पूछा गया है उससे रेलिवेंट ही उसने आंसर किया है, और 15 नंबर अगर बच्चे का जो काम मुकम्मल है तो उसके होंगे। तो इस तरह करके 50 नंबर 100 में से ये हर मजमून के होमवर्क के होंगे। उसके बाद बाकी के जो 50 नंबर है वो इस तरह होगा कि ये सारे जो क्वेश्चन है ये सारे एक तो MCQs होंगे, ठीक है, इसके अंदर 25 MCQs होंगे, ठीक है, हर मजमून के 25 MCQs होंगे और हर जो क्वेश्चन है MCQ है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह करके ये 50 नंबर हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। जो इस्लामियात का पेपर है ये थोड़ा डिफरेंट होगा कि इसके अंदर 15 MCQs होंगे, कि हमने 15 MCQs का हमने बनाना है और हर MCQ 2 नंबर का होगा, तो ये हमारे 30 नंबर बन जाएंगे। और इसके अंदर जो बाकी के 20 नंबर हैं वो नाजरे के होंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगला मरला है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की, वो ये है कि क्लास 1 और जो क्लास 2 है उनका इन्होंने जो 50 नंबर का पेपर है ये भी इन्होंने ओरल रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि पेपर बनाएंगे हम उसी तरह, वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जो है वो हमने 10 जो है वो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो इस तरह ये 50 नंबर इनके बन जाएंगे। पेपर जनरेट करना है और ये बच्चों से ज़ुबानी सवाल करके तो इसका हमने आंसर करना है, ये उनका रिटर्न नहीं होगा। जबकि बाकी क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक उसका तरीक़ाकार वही है कि वो सारे मज़ामीन का टेस्ट होगा, ठीक है, और 25 MCQs होंगे, हर MCQ 2 नंबर का होगा, 50 नंबर इस तरह बनेंगे। और इस्लामियात जो होगी वो उसका 20 नंबर नाजरे के होंगे और बाकी के जो 30 नंबर जो हैं वो MCQs, यानी कि 15 MCQs होंगे और हर MCQ 2 नंबर का, तो इस तरह ये 30 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अब मज़ामीन हर स्कूल के जो 8वीं क्लास में उनमें कोई फ़र्क है, तो जो भी मज़ामीन होंगे उनके हिसाब से हमने वो पेपर लेना है और सारे मज़ामीन के पेपर ये लेने हैं। अब उसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि जिस वक्त ये सारा काम हो जाएगा, पेपर हम बना लेंगे, उसके बाद हमने पेपर ये कंडक्ट करना है और ये जिस दिन जो पेपर होगा उसी दिन उसकी मार्किंग भी करनी है।
उसके बाद ये हमें एक स्पेसिमेन दिया गया है, ठीक है। तो ये मैं इधर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये जो दिया गया है इधर रिपोर्ट कार्ड, तो बच्चे का जो हमने रिपोर्ट कार्ड बनाना है, ये हर बच्चे का इंडिविजुअली बनाना है और इसको अच्छे से फिल करना है। इसका जो पहला हिस्सा है इसके अंदर बच्चे की इंफॉर्मेशन है सारी। दूसरे नंबर के अंदर जो उसकी कारकर्दगी है, मज़ामीन, ठीक है, इन्होंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो भी मज़ामीन होंगे वो हम इधर नीचे लिख लेंगे। उसका जो कारकर्दगी का एक हिस्सा है उसके अंदर होमवर्क के मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, हासिल करदा नंबर इधर हमने लिखने हैं। और इसी तरह साथ में जो पेपर है रिटर्न है उसके अंदर जितने नंबर आए हैं वो हमने एक तरफ लिख लेने हैं। उसके बाद मजमूई कारकर्दगी, मजमूई नंबर इधर लिखने हैं और ग्रेडिंग हमने उसकी लाजमी इधर करनी है। हर मजमून की ग्रेडिंग लाजमी करनी है। उसका क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है कि कितने % नंबर आए तो उसका ग्रेड क्या होगा। इधर एक चीज़ समझने वाली है कि जो बच्चे जिनके नंबर 33 से कम है, ठीक है, उनकी ग्रेडिंग हमने नहीं करनी, उनके सिर्फ नंबर हमने लिखने हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अगर चाहते हैं कि वो भी इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए वो डीओ दफ्तर में अपनी जो स्कूल की इंफॉर्मेशन है वो देंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, तो उनको भी यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा जहाँ से वो जाके वो अपना पेपर बना सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बच्चे जो इनफरादी तौर के अंदर के तौर पर किसी स्कूल में वो दाखिल नहीं है लेकिन किसी स्कूल के ज़रिए वो जो है वो पेपर देना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक फॉर्म है। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसको कर दूंगा। तो इसको जो बच्चा पेपर देना चाहता है तो उससे ये फॉर्म फिल करवाना है और उसके बाद जिस तारीख को पेपर होगा, ठीक है, उस तारीख को वो बच्चा उस स्कूल में आके पेपर दे सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी। अब हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ़िलहाल अभी हमें एक डमी दिया गया है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो जो 1 मई है उस यानी कि मई का जो पहला हफ्ता है उसके अंदर हर स्कूल को जो यूज़र नेम है और पासवर्ड हैं वो दिए जाएंगे और उसके बाद फिर हम सही तौर पर वो मज़ामीन के जो पेपर बना सकते हैं। अभी जो यूज़र नेम दिया गया है ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो भी 11 22 33 44 55 ये, उसके बाद पासवर्ड भी ये 11 22 33 44 55, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। जो मई का पहला हफ्ता है उसके अंदर ओरिजिनल जो यूज़र नेम है और पासवर्ड वो दिए जाएंगे। तरीकाकार पेपर बनाने का सेम होगा। मैं साइन इन करता हूँ। यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा ऊपर और उसके बाद इधर अगर आप देखें ये ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इधर आपने जनरेट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आ जाएगा सिलेक्ट पेपर ग्रेड, ठीक है। इसके अंदर देखें 1 से लेके 8 तक ये आ गया। तो आपने जिस क्लास का भी पेपर बनाना है आपने वो ग्रेड सेलेक्ट करना है। पहले तो मैं फर्ज करें 5 को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट पेपर, इधर सारे पेपर आ जाएंगे। अभी ये सिर्फ एक पेपर शो हो रहा है, ठीक है। तो इधर आप जो भी पेपर बनाना चाहते हैं आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने साइंस का बनाना है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। अब देखें यहाँ पे अब 25 इधर आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर जो ब्लॉक है, हर जो क्वेश्चन है उसके अंदर अगर आप देखें तो ये 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करने की ऑप्शन मौजूद है। तो ये क्वेश्चन 1 सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन आपने रखना है अपने पेपर के अंदर इन चारों में से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें कि मैं पहले ब्लॉक में से ये क्वेश्चन 2 को सिलेक्ट करता हूँ, इसको किया। उसके बाद इधर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। क्वेश्चन 2 के अंदर आप इन चारों क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन रखना चाहते हैं, फर्ज करें मैं आखिरी क्वेश्चन रखना चाहता हूँ,
ठीक है, फिर नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 3 जो ब्लॉक है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि हर ब्लॉक के अंदर 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और उनमें से आपकी मर्जी आप कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो अभी टाइम कम है, तो इसके लिए मैं जो पहला क्वेश्चन है बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट करता जाता हूँ हर ब्लॉक में से, ताकि ज़रा काम जल्दी हो। आपकी मर्ज़ी है कि आपको इनमें से जो क्वेश्चन आप रखना चाहते हैं पेपर के अंदर, वो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उनमें से आप अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करके पेपर बना सकते हैं। तो ये पैक की तरफ से ये सारा का सारा इंतज़ाम होगा, और उसके बाद इनकी जो कीज़ हैं, जो इनकी आंसर कीज़ हैं, वो भी साथ ही इधर अपलोड हो जाएंगी। आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में उसको आप मार्किंग के दौरान को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आखिरी है, इसके अंदर भी उसको मैंने इसको किया। उसके बाद मैं आखिरी जब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, इसको मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है, ओके करूँगा। तो ये देखें, अब ये आपका पेपर बन के इधर आ गया। ये पेपर की इधर लेफ्ट साइड पे आ रही है ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो जो पेपर बनाए हुए हैं वो इधर सारे के सारे इधर आ जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है डाउनलोड की, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो पेपर की की है वो PDF फॉर्म में आएगी, आप उधर से उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और साथ में जो ऑप्शन है एक्शन की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो पेपर अभी आपने बनाया है, ठीक है, ये आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है, ये सारा पेपर आपके सामने ओपन हो गया, ठीक। इसको आप सेव करके, ठीक है, इसको आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं इधर से डायरेक्ट भी प्रिंट ले सकता हूँ, प्रिंट का बटन प्रेस करूँगा तो ये पेपर आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इधर अभी तो ये क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है, तो जिस वक्त ये सही ये चलेगी वेबसाइट, यानी कि मई के पहले हफ्ते में, तो इधर प्रिंट का भी बटन आ जाएगा। इधर अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन इधर प्रिंट का बटन आ जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका ये पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह करके आप पेपर बना सकते हैं।